हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मिस्टीरियस मिस्टिक में। मैं हूँ प्रीति। और अभी तक शायद आपको पता नहीं होगा कि मुझे जो प्रीति जो मेरा नेम है, ये सिर्फ मेरा सर्टिफिकेट नेम है। मोस्टली लोग मुझे पीहू के नाम से जानते हैं, तो आप लोग मुझे पीहू के नाम से बुला सकते हैं, क्योंकि प्रीति मैं खुद भी नहीं सुनती हूँ, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है जब आप लोग मुझे प्रीति बोलते हैं। ये जस्ट बिकॉज लाइक सर्टिफिकेट में यही है, तो इसलिए मैंने सर्टिफिकेट नेम दिया है। तो आप लोग अगर मुझे पीहू बुलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अपना सा फील होता है। ठीक है। और आज जो हम रीडिंग करेंगे जस्ट सिंपल एंजल मैसेज देखेंगे आपके। जो ये दिसंबर के हमारे कुछ जो दिन रह गए हैं उसके लिए क्या गाइडेंस आती है, हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है, एंजल्स हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किन अच्छी चीज़ों को लेकर हमें 2021 में एंटर करना है। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि जितने भी लोग जो है ना ये 2020 को जो बुरा भला बोल रहे हैं, वो पहले तो बंद करिए। ठीक है। क्योंकि 2020 बुरा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को अपनी लाइफ का ना एक्चुअल वैल्यू, जो चीज़ें आपको प्रकृति ने दी हैं, जो चीज़ें आपको यूनिवर्स ने दी है, उसकी वैल्यू आप करना सीख गए हो 2020 में। ठीक है। कब में भी आपको पता है कि आप जो है अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिता सकते हो। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इतने बड़े पेंडेमिक के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद भी आप सही सलामत अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ हो खुशी खुशी, तो इस चीज़ का शुक्रिया अदा करो। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स पे जो प्रकृति है उस पे हम लोगों ने इतने साल से जो है ह्यूमंस ने अत्याचार किए, तब उन्होंने जो है हमें कभी गालियां नहीं दी बैठ के। आज एक साल हम लोगों को अगर कुछ झेलना पड़ गया और हम जो है उस चीज़ को गालियां दे रहे हैं, यस वो हमारा लेसन ही है, वो हमें कुछ सिखाने ही आई है वो चीज़। तो धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड दो अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, कि आप सही सलामत हो, आपका परिवार सही सलामत है। और अगर कुछ चीज़ें मिस हैपनिंग हुई भी हैं तो भी आप जो है उन चीज़ों से लड़कर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। नेवर गिव अप, ये जो मैं लाइन है हमेशा कहती हूँ, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। ठीक है। आपको वो क्रॉस करनी ही करनी है। आपके सोल पर्पस में क्या है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ये आपको नहीं पता है। ये वन बाय वन ताश के पत्तों के जैसा ये खुलता जाता है, और आपको बस उस पर चलते जाना है, अपनी जर्नी को पूरा करना है। अब आप उसे कितना टाइम लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। यूनिवर्स में कोई टाइम नहीं होता। आपको जो जाना है, आपकी जो डेस्टिनी है, वहां तक तो आपको जाना ही जाना है एनी हाउ। ठीक है। अब वो उसके लिए आप चाहे 10 जन्म लो, 1000 लो, कितने भी लो, उससे यूनिवर्स को लेना देना नहीं है। आपका जो डेस्टिनी है वो है। हाँ, बस ये है कि आप अपने कर्मा जो है बैगेजेस को बढ़ाते जाते हो, बार बार बर्थ लेते हो, बार बार साइकिल में फंसते हो, इस माया में फंसते हो बार बार, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हम ट्रुथ को नहीं जान पाते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मैं नहीं कहती हूँ हमेशा हर किसी को कि जोगी बन जाओ, पागल हो जाओ, वो चीज़ें मत करो, क्योंकि अक्सर हमें लोग पागल कहते हैं। एंड मैं कोई जोगी वोगी नहीं हूँ, मैं अपना डेली काम करती हूँ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ है। बट उसके बावजूद भी मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतना प्यार करती हूँ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को इतना प्यार करती हूँ कि मुझे ट्रुथ के साथ रहना, प्योरिटी के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। ठीक है। तो बस यही आपको स्पिरिचुअलिटी यही है। दिन रात दिया जलाना, घंटी बजाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ठीक है। वो भक्ति मार्ग है। ठीक है। आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना, दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है। सो अपनी सोल को जानिए, अपने यूनिवर्स को जानिए, यूनिवर्स आपके अंदर ही है, उसको जानिए। और जब आप ये जान लेंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बुद्धा ही बन जाइए, मास्टरी कर लीजिए, नहीं, बट इतना जान जाइए कि आपकी सोल को क्या करना है। सिर्फ अपने बारे में जान जाइए, दुनिया के ज्ञान को छोड़िए, सिर्फ अपने बारे में, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए काम कीजिए। अपने आप दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कर लेती हूँ साउंड क्लिनजिंग, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके।
ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं पहले एनर्जी ओरेकल से कि आपको किस एनर्जी के साथ जो है अब इन 10 दिनों में 11 दिनों में आपको किस एनर्जी को जो है वो मेंटेन रखना है और किस एनर्जी के साथ आपको 2021 का वेलकम करना है और 2020 को अलविदा कहना है। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड तो रखना ही है। ठीक है, अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को और 2020 को भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। ठीक है, उनका धन्यवाद कीजिए जो भी आपने अपने आप को जाना, अपनी अध्यात्म की उन्नति के लिए जो आप आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, अपनी सोल की जो उन्नति है उसके लिए आप आगे बढ़े, उसके लिए उनको धन्यवाद कीजिए। और देखते हैं एनर्जी से कि किस एनर्जी के साथ, किस माइंडसेट के साथ आपको आगे दूसरे ईयर में, यानी कि हमारे नेक्स्ट ईयर में आपको जाना है। ठीक है, ओके। ओके, 3 और कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। हॉस्टैलिटीज, ओके। सो ओवरऑल एनर्जी अभी आपकी ये हो रखी है कि आपने अपने चारों तरफ जो है वो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर देती हूँ तो आपको कार्ड्स दिखेंगे। ठीक है, सो आपने क्या किया हुआ है अभी, अपने चारों तरफ, अपने दिल के चारों तरफ, अपने एनर्जी के चारों तरफ आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है कि अब किसी को आपको आने नहीं देना है। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, ये मुझे वो कौन होते हैं, यमराज, डेथ कार्ड, ठीक है, उसकी याद दिलाता है। सो आपको क्या करना है, किस एनर्जी के साथ आपको एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये 2 कार्ड है ना, इन 2 एनर्जीज को छोड़ दो। ठीक है, अपनी जेलसी को, अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग को, 24 घंटे दिमाग को चलाते रहना, सोचते रहना, और जितना ज्यादा सोचना उतना ज्यादा नेगेटिव होना, इस एनर्जी को सबसे पहले छोड़ दो। ये जो डार्क फेज था ना, ये चला गया। ठीक है, अब इस एनर्जी को छोड़ने का टाइम आ गया। अगर पकड़ के रखोगे ना तो फिर इसी एनर्जी को लेके आगे कैरी करोगे। छोड़ दो, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दो। ये वर्ल्ड का कार्ड है ना, ये कहाँ है, धरती कहाँ है, यूनिवर्स में है ना। यूनिवर्स आपको कह रहा है, ये देखो ये आसमान में कैसे लटका हुआ है, किसके भरोसे लटका हुआ है। यूनिवर्स में कोई ऐसी ताकत है, यूनिवर्स में कोई ऐसी पावर है जो सबको, आप एक इस ग्रह के ऊपर आप चिपके हुए, आपको क्या पता है ग्रेविटी कैसे काम कर रही है, आप कैसे अपना दिन भर का काम कर रहे हो, किसके सहारे सोते हो, उठते हो, बैठते हो, है। कभी भी प्रलय आ सकता है, कभी भी कुछ भी नष्ट हो सकता है, कभी भी आप खत्म हो सकते हो, दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन हमें एक ट्रस्ट है, एक बिलीव है। ठीक है, हम इतना नहीं सोचते, तो इन चीजों में मत सोचो, इस पे भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। ठीक है, और उस पे छोड़ दो। ये डार्क फेज जो था आपकी लाइफ का, ये पार हो गया, अब उजाला आना है। तो उजाले को लेकर अगर एंटर करोगे न्यू ईयर में, तो उजाला ही रिसीव करोगे। अगर पीछे रहोगे, पास्ट में उलझे रहोगे, पास्ट को पकड़े रहोगे, तो पास्ट की एनर्जी को ही लेकर आओगे। ठीक है, इसके ऊपर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। डेफिनेटली आप ये सोचो कि डिवाइन के पास सब कुछ है आपको देने के लिए, जितना आपको चाहिए, क्या नहीं आपको चाहिए, वो सब कुछ है उसके पास। ठीक है, वो सब कुछ आपको देगा, लेकिन उसको लेने के लिए आपको भी रेडी होना पड़ेगा, आपको भी उस एनर्जी में रहना पड़ेगा। ये डिवाइन की एनर्जी नहीं है, ये नेगेटिव डार्क फोर्सेस की एनर्जी है। तो डार्क फोर्सेस की एनर्जी में रहोगे तो इन्हीं से कनेक्ट होगे ना, तो यही आपके पास आएंगे और यही आपको और ज्यादा एंजाइटी देंगे। यूनिवर्स की एनर्जी में आने के लिए आपको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, जो डिवाइन का होता है प्यार, एक वो डिवाइन कहते हैं ना, अपने बच्चे की तरह, आप कितनी भी गलतियां कर लो वो आपको बार 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 गाइडेंस देते हैं। एंजल जो प्यार करते हैं आपको, उस तरीके के बच्चे की तरह आपको बनना है डिवाइन के। और इनोसेंस जो है अपनी बरकरार रखनी है। ये सब चीजें, जेलिसी, झगड़ा, लड़ाई, ये सब एनर्जी से बाहर निकलो। किसी ने आपको क्या बोल दिया, किसी ने आपके बारे में क्या कर दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, और जिसने बोला उसको भी माफ करो, उससे भी माफी मांगो। सिंपल रूल बना लो। अब यहाँ पे ईगो आ जाएगा, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने तो कुछ नहीं किया, सामने वाले ने किया, ये ईगो ही ले डूबता है। ठीक है, ईगो डेथ जरूरी है। ये नहीं कह रही हूं मैं कि कोई आपको आपका यूज करके चला जाए, नहीं, उसमें फर्क समझो। ठीक है, तो आपको फालतू का ना लोगों को अपनी एनर्जी में एंटर नहीं करने देना है। और मतलब
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कार्ड एक और चीज भी कह रहा है कि नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, ठीक है। अब बाउंड्रीज बनाना सीखो। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सबसे कट गए, आइसोलेट हो गए, किसी से कोई मतलब नहीं है आपको, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि जो आ रहा है आपका यूज करके जा रहा है। वो बाउंड्रीज आपको बनानी सीखनी होगी, बोलना सीखना होगा आपको, यस और नो। कल भी मैंने एक रीडिंग करी थी, मैंने उसमें बताया था यस तो यस, नो तो नो। अपनी जरूरत की चीज के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए बोलना सीखो, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि खराब हो रखी है, या थ्रोट चक्रा भी बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है। बहुत सारी चीजें दिल में हैं पर बोल नहीं पा रहे हो। तो वो बोलने के लिए जो है, अब बोलना है तो ऐसा भी नहीं कि फिर ऐसे बोल दो कि सामने वाला जो है काटने मारने पे उतारू हो जाए, वो भी नहीं करना है। इन चीजों को समझना है, इन चीजों पे काम करो ना, अपनी चीज को ठीक करने पे काम करो ना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो ना, अपनी लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो ना। इन चीजों पे क्यों नहीं काम करते? एप्रिशिएशन, यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहा है। आपने अभी भी बहुत काम किया, यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन अभी और करना है, ठीक है। और अपने आप को भी अप्रिशिएट करो। क्यों गिल्ट में रहते हो? क्या गलत कर दिया आपने? कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। आप अभी तक वैसे ही प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है ना, कुछ गलत नहीं हुआ है। एप्रिशिएट करना सीखो अपने आप को, अपनी चॉइसेस को, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर गलत भी ली है कभी चॉइसेस, ठीक है, पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेसन है, सीख रहे हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव, सेल्फ अप्रिशिएशन। आपको कोई बाहर से नहीं आएगा, ओके आज तुमने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुमने तो आज बहुत अच्छा मेकअप किया, नहीं। अपने आप को अपनी तारीफ दो। मोहताज मत रहो कि कोई मेरे को, यार कोई देखने वाला तो है नहीं, अब तो कोई देखना तो है नहीं किसी ने, अब तो किसी ने करना ही नहीं है, तो मैं क्यों करूं? नहीं, वो सब मत करो, अपने लिए करो। पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो मत करो। जो पसंद है वो करो, अपने लिए करो, ठीक है। ये कार्ड जो है ना, ये मुझे हमेशा एक ऐसी लड़की की एक हमेशा विजुअलाइज होता है मुझे, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपने आप में खुश है, अपनी लाइफ में बड़ी खुश है, डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन जो है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और वो खुद को अप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। तो ऐसे इंसान जो है वो बनो, इन एनर्जीज से बाहर निकलो, ठीक है। ये एनर्जीज आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देंगी, ठीक है। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्लियर कट बोलना सीखो। तो ये दो एनर्जी जो है, एंजाइटी, एनवी, जलन, गुस्सा, नाराजगी, ठीक है, और उसके बाद ओवर थिंकिंग, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहना, नेगेटिविटी में रहना, इन एनर्जीज को आप ये बोलो डिवाइन को कि मैं इसे अभी इसी वक्त रिलीज करता हूँ या करती हूँ, मैं फियर को रिलीज करता हूँ या करती हूँ, और मैं डिवाइन लव को जो है वो इनवाइट करता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने इस फियर और इस एनर्जी की जगह। आप हो मेरे पास तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं अबंडेंस को जो है क्लेम करता हूँ अपनी लाइफ में, या करती हूँ, ठीक है। मैं हैप्पीनेस को क्लेम करती हूँ, मैं अपने आप को, अपने सेल्फ लव को क्लेम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अपने अपनी जर्नी को, अपने प्यार को, अनकंडीशनल लव को, अपने डिवाइन को, अपने जिनको भी आप मानते हो उनको आप अपने हार्ट में जो है उनको स्थान दो, ठीक है। उनको ऐसा इमेजिन करो कि आपके हार्ट चक्रा में वो है, और जहां आपका शरीर आपका मंदिर है, उस मंदिर में आप अपने मंदिर में गंदगी रखते हो क्या? तो शरीर में क्यों गंदगी? और जहां आपके डिवाइन, अगर आपके डिवाइन हार्ट में आके बैठ रहे हैं, तो उनकी एनर्जी, वहां पे आप गंदगी रख ही नहीं सकती, सब गंदगी है उनके लिए, क्योंकि डिवाइन तो ऐसे बिल्कुल नहीं होते, वो तो जलते नहीं है, वो एंजाइटी नहीं करते हैं, वो डिप्रेस नहीं रहते हैं, ठीक है। वो किसी पे नाराज नहीं रहते हैं, वो किसी से उनको जेलसी नहीं होती है, वो तो अनकंडीशनल लव देते हैं। आप दो ना दो, वो देंगे, है ना। तो जब वो दे रहे हैं, तो अगर आप उनको इनवाइट कर रहे हो, तो उनकी एनर्जी आपके अंदर तब तक नहीं आएगी जब तक ये सब साफ नहीं होगा, कूड़ा कचरा, ठीक है। ये कूड़ा कचरा ही है, इसको साफ करो, और ये 10 दिन अपने ऊपर काम करो। डेली बोलो, डेली ये क्लेम करो, डेली अफर्म करो कि आप इसे रिलीज कर रहे हो, आप इसे रिलीज कर रहे हो, और आप अपने डिवाइन को इनवाइट कर रहे हो। आप अपने जिनको भी गुरु देवता और जीजस, जिनको भी आप मानते हो, उनकी लाइट को, उनकी इमेज को अपने हार्ट के अंदर देखने की कोशिश करो, और उसको जो है उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करो, उनकी मुस्कुराहट को फील करने की कोशिश करो, उनकी वाइट लाइट को फील करने की कोशिश करो, ठीक है। एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, धीरे 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 धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली आप
जो है अचीव कर लोगे। ठीक है, सो नेवर गिव अप, यही मेरा एक मंत्र है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स। ठीक है, तो किस एनर्जी के साथ आपको 2021 में एंटर करना है, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है 2020 में ही, आपको किस एनर्जी के साथ 2021 में एंटर करना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जर्नी की ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ जर्नी की ग्रोथ के लिए किस एनर्जी के साथ जो है आपको एंटर करना है। एक्सपेंशन, ओके, ये भी मुझे हार्ट चक्रा का जो है याद दिला रहा है। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मिरेकल्स, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। रीबर्थ, पॉसिबिलिटी, ओके। सो जहाँ अभी आपको लग रहा है ना कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी लाइफ तो ऐसे ही बेकार है, मेरा तो जीवन ही खराब है, अपने आप को, अपनी लाइफ को कोसना छोड़िए। ठीक है, और अपने लिए स्टैंड लीजिए। ओके, जिंदगी भर ऐसे रोके और विक्टिम मेंटालिटी में रह के किसी की जिंदगी नहीं सुधरी। ठीक है, विक्टिम मेंटालिटी में रह के ये तो एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मेरे साथ ही गलत हुआ, आई एम द पुअर गर्ल और पुअर गाय, बट ऐसी जिंदगी जीने की कोई कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है। उसको चेंज करने पे बिलीव करो। ठीक है, देखो एक्सपेंशन से मुझे यहाँ एकदम से मुझे हार्ट चक्रा, क्योंकि मैं अभी बोल रही थी ना आपको हार्ट चक्रा के बारे में, तो जब आप हार्ट चक्रा पे आप काम करोगे ना, जब आप हार्ट चक्रा पे अपने डिवाइन को कॉल करोगे, डिवाइन एनर्जी को लाओगे, इन सब एनर्जीज को रिलीज करोगे, ये जेलेसी और ये ईगो, ये सारी चीजें जब रिलीज करोगे और जब आपके डिवाइन एंटर करेंगे, जब आपके मंदिर में आपका भगवान आ जाएगा, तो उसके बाद आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, आपके हार्ट का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी, आप बढ़ोगे, आगे खिलोगे। जैसे ये ना सूरज कैसे बादलों को चीरता हुआ बाहर आ रहा है, ऐसी आपकी एनर्जी जो है बाहर आएगी, पॉजिटिव वाली। ठीक है, एंड यस, मिराकल्स होते हैं और वो होंगे, आपकी लाइफ में भी होंगे। ठीक है, अभी तक आप अपने लाइफ को अगर सोचने बैठो तो बहुत सारे मिराकल्स हुए हैं, लेकिन आपने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया। बस एक चीज जो भी लाइफ में गलत हो जाती है उसको पकड़ के बैठते हैं, अच्छी चीजों को हम थोड़ी ध्यान देते हैं। हम पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं देखते, लेकिन व्हाइट बोर्ड में एक काला सा डॉट होगा ना, उस पर ही नजर जाएगी, वो काला डॉट है। ये हमारा ह्यूमन माइंड का जो है ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो उसी पे ही आपको कंट्रोल करना है, सारा खेल आपके माइंड का है। ठीक है, उस पर आपको कंट्रोल करना है, एंड देखिए फिर उसके बाद मिराकल्स होंगे आपकी लाइफ में। रीबर्थ, आपकी खुद की एनर्जी का रीबर्थ होगा। ठीक है, और 2021 में होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी जो इस प्रोसेस में है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, जो वो सीख चुके हैं एंड ऑलमोस्ट इस एनर्जी में वो आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी और करना है, और ये उनके लिए है कि देखिए आगे आपके फ्यूचर टाइमलाइन में ये है, आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए। एंड पॉसिबिलिटीज है, हार नहीं माननी है कि कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म है, सब कुछ बर्बाद है, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नेगेटिविटी तो अलाउ ही नहीं है इस चैनल पे, ना आप सोचोगे ना मैं सोचने दूंगी आपको। ठीक है, मैं वापस पकड़ पकड़ के आपको लेके आऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपनी जिंदगी में गिव अप नहीं किया, मैं आपको कैसे करने दूंगी। ठीक है, सो करना ही नहीं है गिव अप, चाहे जो हो जाए, जो आएगा आपकी लाइफ में आगे वो अच्छा ही आएगा। ठीक है, डायमंड आएगा आपकी लाइफ में, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, वो सब अच्छा आएगा। आंख बंद करके यूनिवर्स पे जो है वो ट्रस्ट कर लो। ठीक है, और अपने आप पे काम करना शुरू करो। अब ऐसा नहीं ट्रस्ट, हाँ ठीक है ट्रस्ट कर लिया, बैठे हुए रो रहे, नहीं। ठीक है, काम करना होगा। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। ठीक है, अपने लिए उठो, काम करो, रोते मत रहो। ठीक है, चलिए जी देखते हैं एंजल्स हमें क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प। रिमेंबर हु यू आर, देखिए कितना प्यारा मैसेज है।
आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कौन हो। आप एक पावरफुल क्रिएचर हो, ठीक है। यू आर अ पावरफुल लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। ओके, यू आर वेरी लव्ड। ये देखिए आपके लिए अभी एंजल्स जो हैं आपको क्या बोल रहे हैं, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको डिवाइन बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन तक आपकी उनकी एनर्जी आपको फील करने के लिए आपको ये एनर्जी निकालनी होगी, क्योंकि ये उनकी एनर्जी नहीं है। आप कैसे फील कर पाओगे जब आप उस फ्रिक्वेंसी पे ही नहीं हो जहां से वो आपको देख रहे हैं, है ना। आपको ये याद रखना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आप अगर इस धरती पर हो तो आप उनके बच्चे हो, उन्हीं का ही अंश हो, ठीक है। सो आपको इस चीज को जो है अपने उस डिवाइन सेल्फ को वापस से पाना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये रोते धोते और ये इन कहते हैं ना डार्क एंटिटीज के हाथों ये अपनी जिंदगी खराब करने के लिए नहीं आए हो, ठीक है। उठो, फाइट करो और अपने आप को, अपनी लाइफ को अपने हाथों में लो कि मुझको ठीक करना है। अब एनी हाउ जो हो जाए, ठीक करना है तो करना है। मैं डिवाइन का जो है बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, और मुझे जो है हक है हेवन में रहने का, और मैं यहीं उस हेवन को क्रिएट करूंगी या करूंगा, ठीक है। क्लेम करो, मांगो, जिद पे अड़ जाओ, जिद्दी बच्चे बन जाओ। चाहिए तो चाहिए, क्या पर्सन का नाम लेके नहीं मांगना, यही पर्सन दो, यही पर्सन दो, ये नहीं करना है। अपनी अच्छी लाइफ मांगो, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ मांगो, फिर जो आपका पर्सन है वो आप तक अपने आप आएगा। नहीं तो वो अभी मांग लोगे, आ भी जाएगा तो वो खुद भी हाई लेवल पे नहीं होगा, वो खुद ऐसी एनर्जी में होगा, फिर आएगा, फिर लड़ेगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन मांगो, ठीक है। Creative writing. Okay, make time to write down your thoughts in journal, sorry, or pen an article or book. Okay. सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, आपको अगर ड्रीम्स आते हैं या आपको कोई मैसेज रिसीव होता है या आपको कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है, आप अपनी क्रिएटिव साइड को निकालो, ठीक है। लिखना पसंद है तो लिखो, शायरी लिखनी पसंद है, सॉन्ग लिखना पसंद है, अपने बातों को आप कैसे बताना चाहते हो, अपने जर्नल में लिखना चाहते हो तो वो लिखो, अपनी डायरी मेंटेन करते हो तो वो लिखो, अपने दिल की बात, क्योंकि यहाँ पे आपका थ्रोट चक्र का भी आया ना। अगर नहीं बोल पा रहे हो तो लिखना शुरू कर दो, लिख दो, और जो भी बुराइयां जो भी आपके दिल में भरा हुआ है उसको लिख के जला के फाड़ दो या पानी में बहा दो, जो करना है करो, और सिर्फ पॉजिटिव चीजों को अपने पेपर पर उतारो। मैं कल ना एक वीडियो में ऐसे देख रही थी कि एक पर्सन ना पेंटिंग कर रहा था, ठीक है। उसने पेंटिंग करते करते इतनी खूबसूरत सी एक लड़की बना दी। मुझे नहीं पता वो इस धरती पर एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती, बट वो इतनी रियल लग रही थी। तो सोचो, जब हम पेंटिंग से कोई आकृति क्रिएट कर सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगता है, तो क्या हम अपने थॉट पे, जो थॉट से हम क्रिएट करते हैं उसे 3D में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? वो आराम से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे थॉट्स है ना 3D में, वही हमारा रियलिटी बन के आता है। अपने थॉट्स को सुधारने की कोशिश करो, ध्यान रखो अपने थॉट्स पे कि मैं गलत तो नहीं सोच रहा, कहीं मैं कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ, मुझे अपने थॉट्स को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। और आपको लगेगा, आप बोलोगे कि पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता, बहुत सोच के देख लिया। अरे तो नेगेटिव सोच के आपने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में? सिर्फ रो ही तो रहे हो तब से, हर जगह, हर वक्त, हर कहीं जाके, हर वीडियो के नीचे सिर्फ रो रहे हो, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे। तो रोना छोड़ो और काम करना शुरू करो, ठीक है। अगर नेगेटिविटी से, पॉजिटिविटी से आपको कुछ नहीं मिलता, तो नेगेटिविटी से भी आपने अभी तक कुछ किया नहीं है जिंदगी में, ठीक है। तो बेटर है पॉजिटिव रहना शुरू करो और कुछ दिन रह के कंटिन्यू करके देखो, क्योंकि हमारा ईगो करने नहीं देता हमको। हम जहाँ अच्छा सोचेंगे वहीं पॉजिटिव, वहीं बनता धार, फिर नेगेटिविटी पे आ जाते हैं, फिर वही नहीं डर, फियर, क्योंकि इसी में रखता है ना हमें हमारा ईगो सेल्फ। डर का ही तो खेल है, डर का ही तो राज है यहाँ पे। तो फियरलेस बनो, ठीक है। और ये करके देखो, प्रैक्टिस से होगा सब कुछ, प्रैक्टिस से, एक दिन में नहीं बदलता। प्रैक्टिस करो और अपने फियर को दूर करने की कोशिश करो, ठीक है। You know what to do. See,
आपको पता है आपको क्या करना है, मैंने भी बता दिया आपको। प्रायोरिटाइज, तो अपने काम को, अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइज करिए, किसको पहले जगह देनी है, किसको बाद में। फोकस करिए आपको क्या करना है, और डेफिनेटली आपको अपनी एनर्जीज पे पहले फोकस करना है। ये मुझे हमेशा हरमिट की याद दिलाता है। ये जो लॉ है, मैं कल भी बात कर रही थी, ये लॉ आप गेस करिए तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन में, ध्यान में जाएंगे, ठीक है, अपने इनर सेल्फ को पहचानेंगे, विजडम आएगी आपको काफ़ी, ठीक है। और ये अग्नि तत्व को भी दिखाता है, तो डेफिनेटली अपने अंदर की वो जो आग है ना, वो जो पैशन है अपने लिए, उसको बुझने मत दीजिए, उसको मरने मत दीजिए, ठीक है। देखिए, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। आपको पता है, अंदर ही अंदर आपको सब पता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो बस, ठीक है। वो ईगो छोड़ने में ना प्रॉब्लम हो रही है, वो मत करो, ठीक है। आपको सब पता है, उस पता होने का थोड़ा सा अपनी अपनी इनर विजडम का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिए, उसी की रिस्पेक्ट कर लीजिए, अपने लिए स्टेप ले लीजिए। किसी और के लिए तो बोल ही नहीं रही मैं, अपने लिए काम कीजिए, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद देना है 2020 को, और अपनी अच्छी अच्छी एनर्जीज में इनको इन 10 दिनों में, 11 दिनों में इस एनर्जी को रिलीज करिए, अपने डिवाइन को अपने हार्ट में कॉल करिए, ठीक है, उनको उधर जगह दीजिए, क्योंकि जब डिवाइन आके जहाँ रहेंगे ना, वहाँ नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती है ना, वहाँ सिर्फ प्यार हो सकता है सबके लिए, ठीक है। वक्त लगेगा, लेकिन इतना मुझे पता है, कुछ टाइम के प्रैक्टिस के बाद आप आ जाओगे इस एनर्जी में, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अपनी, अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ आप परेशान हैं, स्टक हैं, वहाँ आपको कुछ सॉल्यूशन मिल पाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और अगर आपको मेरी गाइडेंस, मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वो भी बना दूंगी, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।